इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, इतनी भी अपनी असलियत मत दिखाइए। आपके मुंह से ये शब्द सुनकर एक औरत होने के नाते मैं आहत हूं, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री चुनावी रैली में मुजरा शब्द का प्रयोग कर रहा है। आप सोच सकते हैं कि राजनीतिक पतन उनका किस कदर हो चुका है। मछली, मटन, मंगलसूत्र और मुजरा, ये प्रधानमंत्री की जुबान है। प्रधानमंत्री का दिन प्रतिदिन जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, वैसे भाषा में भारी गिरावट आ रही है और ऐसी भाषा वो बोल रहे हैं जिससे उनके समर्थकों को भी अच्छा नहीं लग रहा है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 अपने आखिरी दौर से गुजर रहा है। 6 चरण पूरे हो चुके हैं और 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग 1 जून को होगी। 1 जून को ही दोस्तों देश के प्रधानमंत्री जिस सीट से चुनाव लड़ते हैं उस सीट पर वोटिंग होने वाली है, यानी वाराणसी में भी 1 जून को ही मतदान होगा। 6ठे चरण के चुनाव के बीच और 7वें चरण के चुनाव से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में जनसभा को संबोधित किया और यहाँ वो आरजेडी और कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए एक ऐसा शब्द बोल गए दोस्तों जिससे बवाल हो गया है, और वो शब्द है मुजरा। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से विपक्ष के लिए मुजरा शब्द का प्रयोग किया। पीएम मोदी ने विपक्ष पर मुसलमान वोट बैंक के लिए गुलामी और मुजरा करने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार वो भूमि है जिसने सामाजिक न्याय की लड़ाई को एक नई दिशा दी है। मैं इसी धरती पर ये घोषणा करना चाहता हूँ कि मैं SC, ST और OBC के अधिकार को लूटने और उन्हें मुसलमानों को देने की इंडिया गठबंधन की योजना को विफल कर दूंगा। वे गुलाम बने रह सकते हैं और अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए मुजरा कर सकते हैं। देखिए, बाबा साहब आम्बेडकर की भावना सर्वोपरि है। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं SC, ST, OBC आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। अब दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री जब ऐसे शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर है बवाल तो होगा ही, विपक्षी दल उन्हें घेरेंगे ही। देखिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री की इस टिप्पणी पर क्या कहा है। मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, इतनी भी अपनी असलियत मत दिखाइए। आपने देश को कहा है कि देश आपका परिवार है, परिवार समान है। परिवार का जो मुखिया होता है हमेशा परिवार के सदस्यों के प्रति और परिवार के सदस्यों के उनके प्रति एक आंखों की शर्म होती है, वो नहीं खोनी चाहिए। आज आपने मोदी जी का भाषण सुना, बिहार में भाषण दिए। आपने सुना होगा, मैं आ रही थी यहां, मैं उनका बिहार का भाषण देख रही थी और ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए विपक्ष के नेताओं के लिए जो इस देश के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं इस्तेमाल किए होंगे। देखिए, प्रधानमंत्री पद का पूरा देश आदर करता है, हम भी आदर करते हैं। आपकी आस्था, आपकी आशाएं मोदी जी से एक समय में जुड़ी हुई थी। क्या मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो पद की गरिमा रखे, पद की मर्यादा रखे? कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी प्रधानमंत्री द्वारा मुजरा शब्द का प्रयोग करने पर उन्हें घेरा है। देखिए उन्होंने क्या कहा। आपके मुंह से ये शब्द सुनकर एक औरत होने के नाते मैं आहत हूं, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री चुनावी रैली में मुजरा शब्द का प्रयोग कर रहा है। आप सोच सकते हैं कि राजनीतिक पतन उनका किस कदर हो चुका है, किस कदर वो बौखला गए, किस कदर वो डर गए और किस मतलब मर्यादा की कोई तो सीमा रहने दीजिएगा मोदी जी। ये आपकी महिला विरोधी मानसिकता, क्या मुजरे की बात करते हैं मोदी जी, किस तरह की बातें करते हैं?
क्या हो गया उनको? दोस्तों, प्रधानमंत्री की टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने क्या कहा, वो आप सुनिए। आज प्रधानमंत्री ने फिर से उनकी जुबान फिसली या क्या कहें अब समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उनकी शायद आदत नहीं है धूप में जाकर प्रचार करने की। राहुल गांधी की तो आदत है 4000 किलोमीटर वो पैदल चले। प्रधानमंत्री को शायद अब प्रचार से थकान बढ़ गई है। जिन शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं, मुजरा करेगी कांग्रेस पार्टी, इस तरह के शब्द प्रधानमंत्री की पद पर बैठे हुए व्यक्ति को बिल्कुल शोभा नहीं देते। प्रधानमंत्री को मुझे लगता है अब आराम की ज़रूरत है, और मैं अमित शाह जी और नड्डा जी दोनों से आग्रह करूंगा, अगर आपकी थोड़ी सी भी वो सुनते हों तो उनका तुरंत इलाज कराएं। उनको इलाज की आवश्यकता है। नरेंद्र मोदी जी थक चुके हैं, बीमार हैं। वहीं समाचार एजेंसी से मनोज झा ने क्या कहा, वो आपको सुनना चाहिए दोस्तों, सुनिए। मुझे चिंता ये नहीं कि वो क्या कह रहे हैं, मुझे अब उनकी चिंता हो रही है। कल तक उनसे असहमति होती थी, अब उनकी चिंता हो रही है। मैंने हाल में कहा था एक बात कि डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर के शिकार हो रहे हैं। जब आदमी ये कहने लगे कि मैं दैवीय रास्ते से आया हूँ वगैरह वगैरह, तो आम आदमी अगर ये बात करे तो उसके हित परिचित चाहेंगे कि डॉक्टर को दिखाया जाए। मछली, मटन, मंगलसूत्र और मुजरा, ये प्रधानमंत्री की जुबान है। अब तेजस्वी यादव को सुनिए। प्रधानमंत्री का दिन प्रतिदिन जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है वैसे भाषा में भारी गिरावट आ रही है, और ऐसी भाषा वो बोल रहे हैं जिससे उनके समर्थकों को भी अच्छा नहीं लग रहा। विरोधी तो छोड़ो, प्रधानमंत्री के जो समर्थक हैं उनको भी उनकी भाषा पसंद नहीं आ रही। ये बिहार है, लोकतंत्र की जननी है, इनको काम की बात करनी चाहिए। दोस्तों, जब हम किसी ऊंचे पद पर होते हैं तो शब्दों का चुनाव भी सोच समझ कर करना होता है, और प्रधानमंत्री का पद एक ऐसा पद है जिसकी गरिमा बनाए रखना बेहद जरूरी है। ऐसे में दोस्तों, प्रधानमंत्री द्वारा विपक्ष के लिए मुजरा जैसा शब्द के इस्तेमाल पर सवाल उठने तो लाजमी है। आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा अपनी राय, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों। नमस्कार।